अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सोशल टैबूज़ के हवाले से और सोशल अपब्रिंगिंग के हवाले से, स्पेसिफ़िकली सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है उसके हवाले से और हमारे तरजीहात के हवाले से और हमारी एक तरह की ग़ुलामाना ज़हनियत के हवाले से। तो इज़ी दीन भाई ने इस तरफ तवज्जो दिलाई। नदीम सरवर साहब और उनके बच्चे, उनके बेटे शायद आजकल पाकिस्तान का दौरा फरमा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। उनके चैनल पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है या उनको दिलवाया जा रहा है और किस तरह उलमाए दीन को वहाँ पे धक्के पड़ रहे हैं और उनको साइड पे किया जा रहा है। ये छोटी सी वीडियो यहाँ पे आप देख लें, बाकी डिटेल में आप वहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक और अहम मौजू है इस हवाले से कि हमारी तरजीहात क्या हैं। क्या हम लोग इस तरह ही अपनी ग़ुलामाना ज़हनियत को ज़ाहिर करते रहेंगे? ये कौन सा तरीका है प्रोटोकॉल लेने का और देने का, और वो भी दीन के नाम पे? इनकी जो पहचान है माशाल्लाह, वैसे तो अपने आप को सफ़ीरे अज़ा कहते हैं और कोई ये भी ना कहे कि इस हवाले से हम कोई शर्ंगेज़ी फैलाने की कोशिश में हैं कि जी इनकी इज़्ज़त ना की जाए। देखें, इज़्ज़त और हिफाजत दो अलहदा चीज़ें हैं और ये जो इन्होंने पखंडबाजी की हुई है ये अलहदा चीज़ है। पहली बात तो ये है कि इन लोगों की अपनी हैसियत क्या है। नोहा ख़ान है माशाल्लाह, अच्छे नोहे भी पढ़ते हैं, इनकलाबी नोहे भी पढ़े इन्होंने, बल्कि काफ़ी पढ़े, अब छोड़ दिए हैं। अभी तो बड़े मशहूर गानों की तर्ज़ों पे इनके तराने आ रहे हैं और इनके नोहे आ रहे हैं या इनकी मनकबत आ रही है और अपने बेटों को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टार बनाना शुरू किया हुआ है। उनके अगर आप तरीक़ाकार देख लें उनके चैनल्स पे इधर उधर, तो वो कोई मजहबी लीडर तो नहीं है। और जनाब, अगर वैसे ही आपने प्रोटोकॉल भी लेना हो तो आप किसी भी और तरीके से ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटोकॉल के हम ख़िलाफ़ हों, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप मज़हब के नाम पे और दीन के नाम पे और वो भी शीयत के नाम पे इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये वाक़या ही सवालिया निशान है। इस पर हमारे रहबरान, आइम्मा और उसके बाद फिर जो अभी भी हमारी क़यादत है उस हवाले से उनका तर्ज़ अमल आप देख लें, आगा सिस्तानी का तर्ज़ अमल आप देख लें, आगा रहबर का तर्ज़ अमल देख लें, दूसरे मुज्तहिदीन का तर्ज़ अमल देख लें जो कि असल पिलर हैं शीयत के, उनके आप तर्ज़ अमल को देख लें और एक साइड पे ये देख लें। इसी वजह से ही बात होती है कि ये जो हमारा तबका है जिन्होंने इस स्टेज को इस तरह लिया हुआ है कि बस अल हफ़ीज़ अल अमान वाली बात है, आपके सामने ही है। बहुत से ज़ाकरीन और नोहा ख़ानों की बदतमीज़ियाँ उलमा के साथ स्पेसिफ़िकली सामने आती रहती हैं। ये जो एक बदतमीज़ शख्स है गयूर साबर बहल, उसकी भी बातें आपके सामने आती रहती हैं। मेरा प्लान था कि एक दो बातें आपके सामने लाऊंगा लेकिन वो मैं नहीं कर सका उस पर बात। बहुत सी इस तरह की एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है स्पेसिफ़िकली उलमा के हवाले से? वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तरवीज इल्म आले मोहम्मद के लिए सर्व करती हों और वो लोग जो सालों साल हौज़ा जात में पढ़ते हों और जिनके सर पर जो सही तालीम हासिल करते हैं और उनके सर पर अमामा हो, जब उनको इस तरह का रवैया देखने को मिलेगा तो आपके सामने दीन की वो क्या तरवीज करेंगे? ये वही बात है ना कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हैं। मुल्तान में एक बहुत बड़े मजमे में मजालिस होती थी, वहाँ पे तो एक मशहूर मारूफ गाली शायर जो इस एरिया का है, मुल्तान और उस एरिया का, वो एक मरतबा मजलिस पढ़ने आया तो मौलाना साहब पढ़ रहे थे तो वो बड़ा गुस्से हुआ और उसने कहा कि जी ये मौलाना जो है ना इसको साइड पे करें और इसका टाइम चेंज कर दें, मेरे टाइम के साथ इसका टाइम नहीं मिलता है।
और ये अज़ादारी सैयदुश्शुहदा के नाम पे मुहर्रम के अय्याम में ये बंदा ये बातें कर रहा था। इसी तरह एक पर्सनल एक्सपीरियंस और भी हुआ जिस पे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी कौम की ज़हनी हालत आप देखें कि किस कदर हमारी तरजीहात चेंज हैं। वो ये कि करबला में हम लोग थे और वहाँ पे आपको पता है काफ़िले जाते हैं, तो एक हमारे काफ़िले में से कुछ लोग और उनमें ख़वातीन भी थीं, तो वो सबको कह रहे थे कि आइए जल्दी से हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में चलते हैं कि वहाँ पे नदीम सरवर ने पढ़ना है। तो मैंने उस वक्त सोचा कि क्या हमारी ज़हनियत है और कोई इसमें नदीम सरवर साहब की या उनके बच्चों की या उन बेटों की कोई अहानत नहीं है, लेकिन बात ये देखें कि कहाँ पे हम खड़े हुए हैं और क्या बात कर रहे हैं कि सैयदुश्शुहदा के करबला में, सैयदुश्शुहदा के हरम में और सैयदुश्शुहदा के पास मौजूद हैं, लेकिन सुनने हम वहाँ पे किसको जा रहे हैं। तो ये जो शुरू किया हुआ तरीक़ाकार हम सब ने उसकी नफ़ी करनी चाहिए। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि हिफाजत और इज़्ज़त उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उलमा की इज़्ज़त, नोहा खानों की इज़्ज़त, शायरों की इज़्ज़त, सबकी इज़्ज़त हमारी सर आंखों पर और वो करनी चाहिए, लेकिन वही इसी तरह की पखंडबाजियाँ और इस तरह की नौसरबाजियाँ और इस तरह की चालाकियाँ दीन के नाम पे नहीं होनी चाहिए और सबको इस तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। अब ये नदीम सरवर साहब और इनके बच्चों से ही आप पूछ लें कि जिस जगह से ये गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, क्या वहाँ पे उनको इस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है? क्या कोई और आम बाज़ार में इधर उधर ये फिर रहे होंगे तो कोई इनको पूछने वाला भी नहीं है वहाँ पे, और होना भी नहीं चाहिए। देखें किसी शख्स की हैसियत पर, उसके पैसे को देख के, उसके शोहरत को देख के और उसको इस तरह के, तो वो उसको तो प्रोटोकॉल क्या वो बनता है। एक आम रवश हमारे एरिया में है, हमारे सोसाइटी में है कि, और स्पेसिफ़िकली इस पे मैं उन दोस्तों को भी तवज्जो दिलाऊंगा जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं कि जैसे ही वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरते हैं वो समझते हैं जी बस हमसे बड़ा ज़िल्ले इलाही शहनशाह कोई नहीं है, और इस बात का ही लोगों का कहते हैं पंजाबी तरो कट छड़ देने की, जी मैं अमरीका तो आया तो मैं यूके तो आया। वो भाई आए हो तो फिर क्या हो गया, क्या मुसीबत पड़ गई है, क्या दुनिया को क्या अजाब दिलाना है तुमने अगर तुम यूके या यूएसए या फिर जापान से या किसी भी कंट्री से गए हो। ठीक है, अपनी औकात में रहो। इधर तो जनाब एक तिनका नहीं फेंकते सड़क के ऊपर, ठीक है, और सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, और जब पाकिस्तान में जाते हैं तो हर जगह पे गंद फैलाते हैं और वहाँ पे रूल्स को फॉलो करना तौहीन समझते हैं। बल्कि कई लोग तो ये कहते हैं कि अगर रूल्स को ही फॉलो करना था तो हमने पाकिस्तान किस लिए आना था। तो ये एक जहनीत है, और इसमें हमारी जो अपनी सोसाइटी पाकिस्तान और इंडिया की है उनको भी चाहिए कि इस तरह के जो नौसरबाज हैं जो बाहर से आते हैं और अपने आप को पेश करते हैं कि जी बस जी असीं जन्नत च रहने हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दें। इंसानियत की कदर करें और इंसानियत के नाते पे लोगों का एहतराम होना चाहिए, खाम खाई किसी के नाम के साथ। और ये भी हमने देखा है कि जैसे ही कोई जनाब ये अंग्रेज़ बंदा है तो बस जी उधर, कमाल है यार, अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें। हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं, खुदा ने आपको आज़ाद पैदा किया है। तो बहरहाल इस हवाले से ये बड़ा तकलीफ़ दे था। उलमा के हवाले से इज़्ज़त जो है और उलमा की जो कदर है उसको जहन में रखना चाहिए, और इस तरह के ये जो बन गए हैं अच्छी आवाज़ें लेके, कहीं और चले जाते तो शायद अब गाने गा रहे होते फ़िल्मों में। अब चूँकि इनको ये मैदान मिल गया तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया, उनको उनकी जगह पे ही रखा जाए तो बेहतर है। ये मैं अगेन नहीं कह रहा कि इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, और ज़ाहिर है वो मशहूर शख्सियात हैं उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए, लेकिन उस हिफाजत के नाम पे लोगों की इज़्ज़त नफ्स को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।